लियोनार्डो दा विंची मानव इतिहास के उन कुछ अद्भुत पुरुषों में गिने जाते हैं जिनके नाम के साथ प्रतिभा, कल्पनाशीलता, जिज्ञासा और सृजनशीलता जैसे शब्द स्वतः ही जुड़ जाते हैं। वे केवल पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार ही नहीं थे, बल्कि एक विलक्षण वैज्ञानिक, अभियंता, शारीरिक विज्ञानी, दार्शनिक, संगीतकार, मूर्तिकार, आविष्कार और वास्तुकार भी थे। उनकी विशिष्टता इस बात में निहित है कि उन्होंने अपने समय से सदियों आगे की कल्पनाएं की और उनका बौद्धिक संस्कार किसी भी एक भाषा में सीमित नहीं हो सकता था। लियोनार्डो का जीवन एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जो दुनिया को केवल जैसा है वैसा देखने के संतुष्ट नहीं था, बल्कि वह यह जानना चाहता था कि चीज़ें वैसी क्यों है जैसी दिखाई देती है और उन्हें किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है। यही अन्वेषण भाव उनकी समस्त कला और विज्ञान का मूल आधार बना। उनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक एक छोटे से गांव में हुआ था और वहीं से उनका नाम लियोनार्दो दा विंची अर्थात विंची का लियोनार्दो पड़ा। वे अवैध संतान थे। उनके पिता सेर पिएरो एक समृद्ध नोटरी थे, जबकि उनकी माता कैतरीना एक साधारण ग्रामीण महिला थी। बचपन में ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। वे प्रकृति का अवलोकन बड़ी सूक्ष्मता से करते थे और पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पर्वतों और जलधाराओं को देखकर उनकी बनावट और कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करते थे। कहते हैं कि बचपन से ही वे चींटियों के चलने की गति, पक्षियों के पंखों की हलचल और आकाश में बादलों के आकार के पीछे का कारण पूछते रहते थे। यह निरंतर जिज्ञासा ही बाद में उन्हें एक महान कलाकार और वैज्ञानिक दोनों बनाने वाली थी। कला की शिक्षा उन्हें फ्लोरेंस में उस समय के प्रमुख कलाकार एंड्रिया डेल वेरोक्कियो के स्टूडियो में मिली। वेरोक्कियो का कार्यशाला केवल चित्रकला का विद्यालय नहीं था, बल्कि वहाँ मूर्तिकला, रेखांकन, यांत्रिक अध्ययन और डिज़ाइन की विविध विधाओं पर प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी वातावरण ने लियोनार्दो की बहुमुखी प्रतिभा को पंख दिए। वे इतने दक्ष हो गए कि अनेक अवसरों पर वेरोक्कियो ने उन्हें अपनी कृतियों में सहायक रूप से काम दिया और कहा जाता है कि जब वेरोक्कियो ने अपनी एक पेंटिंग बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में लियोनार्दो को एक स्वर्गदूत का चेहरा बनाने दिया, तो उस स्वर्गदूत की भव्यता देखकर स्वयं गुरु ने चित्रकला से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उसका शिष्य उससे आगे निकल चुका है। यह कहानी जितनी भी अतिरंजित क्यों न हो, यह सच अवश्य है कि लियोनार्दो की प्रतिभा कम आयु में ही चमत्कारी स्तर पर पहुंच चुकी थी। लियोनार्दो की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मोनालिसा, द लास्ट सफर, द विट्रुवियम मैन और लेडी विद एन अमार-इन जैसी पेंटिंग शामिल है। इन कलाकृतियों में जो गहराई, अभिव्यक्ति, प्रकाश छाया का अद्भुत संतुलन और मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म प्रस्तुति मिलती है, वह कला इतिहास में दुर्लभ है। मोनालिसा की मुस्कान सदियों से रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों, कलाकारों और मनोवैज्ञानिकों ने उसकी मुस्कान को समझने की असंख्य कोशिशें की, परंतु वह हमेशा एक अनोखे आकर्षण के साथ अपरिभाषित बनी रही। इस चित्र की विशेषता केवल मुस्कान ही नहीं, बल्कि लियोनार्दो का स्फुमातो तकनीक पर अप्रतिम नियंत्रण है, जिसमें रंगों और रेखाओं को इस तरह मिलाया जाता है कि कोई कठोर सीमा दिखाई नहीं देती। सब कुछ धुंधली कोमलता के साथ एक दूसरे में घुलता जाता है। यह तकनीक मानव चेहरे की मृदुता और जीवंतता को अत्यंत अर्थार्थ बना देती है। द लास्ट सपर उनकी दूसरी महान कृति है, जिन्हें उन्होंने मिलान में सेंटा मारिया देले ग्रेज मठ की दीवार पर बनाया। इस चित्र में यीशु और उसके बाहर चित्र के आखिरी भोजन का दृश्य उकेरा गया है, जिसमें यीशु यह घोषणा करते हैं कि उनके शिष्यों में से कोई एक उन्हें धोखा देगा। हर शिष्य की देह भाषा, चेहरा और प्रतिक्रिया इतनी वास्तव प्रतीत होती है कि पूरा दृश्य जीवंत हो उठता है। लेकिन लियोनार्दो का योगदान केवल कला तक सीमित नहीं है। वे विज्ञान की हर शाखा में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए कई शवों का विच्छेदन किया, जो उस समय सामाजिक और धार्मिक रूप से एक साहसी और विवादास्पद कार्य था, परंतु उनकी रुचि केवल ज्ञान प्राप्ति में थी और इसी अध्ययन के परिपूर्ण स्वरूप उन्होंने मानव शरीर की 100 से अधिक अत्यंत सटीक रेखांकन तैयार किए। उनके द्वारा बनाए गए हृदय, कंकाल, मांसपेशियों तथा गर्भस्थ शिशु के चित्र आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से चमत्कारी माने जाते हैं। वे मानते थे कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह चित्रित करने के लिए पहले उसे समझना आवश्यक है, और इसलिए वे कला और विज्ञान दोनों को एक ही प्रक्रिया के दो रूप मानते हैं। उनकी नोटबुक्स में हजारों पन्ने भरे हुए थे, जिनमें उन्होंने वैज्ञानिक अवलोकन, मशीनों के डिज़ाइन,
प्रकृति के अध्ययन, उड़न यंत्रों की कल्पना और विभिन्न भौतिक सिद्धांतों के प्रयोगों को दर्ज किया। इनमें से कई डिज़ाइन बाद में आधुनिक यंत्रों के रूप में वास्तविकता बने, जैसे कि हेलीकॉप्टर, पैराशूट, टैंक, मशीन गन, ड्राइविंग सूट और मनोरंजन मशीनों के प्रारूप। लियोनार्दो ने ऐसे अनेक उपकरणों की रूपरेखा बनाई जो उनके समय में बनना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने भविष्य के इंजीनियरों के लिए रास्ता खोल दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रचना विट्रुवियम मैन है, जिसमें उन्होंने मानव शरीर के अनुपातों को ज्यामिति और गणितीय सिद्धांतों के अनुसार समझाया। यह चित्र मानवीय शरीर के संतुलन और सौंदर्य का ऐसा प्रतीक बन गया कि आज भी इसे कला और विज्ञान के मिलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। लियोनार्दो मानते थे कि प्रकृति गणित के नियमों के अनुसार चलती है और यदि किसी कलाकार को प्रकृति का चित्रण करना है तो उसे उन नियमों को समझना आवश्यक है। यही सोच उन्हें एक अनोखे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। लियोनार्दो की बौद्धिक शक्ति का एक बड़ा कारण उसकी असीम जिज्ञासा थी। वे हर वस्तु के पीछे क्यों और कैसे खोजते थे, चाहे वह पक्षियों की उड़ान हो या पानी की गति, पहाड़ों की संरचना हो या प्रकाश का अपवर्तन। हर चीज़ के प्रति उनका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और अनुसंधान पूर्ण होता था। उन्होंने जल के प्रवाह और भंवरों पर किए गए अध्ययन आज भी आधुनिक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें वनस्पतियों और जीवों के सूक्ष्म अध्ययन की ओर प्रेरित किया और उन्होंने पौधों की वृद्धि, पत्तियों के पैटर्न और शाखाओं की संरचना पर कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। लियोनार्दो दा विंची एक महान दार्शनिक भी थे। वे जीवन, मनुष्य और ब्रह्मांड के बारे में गहराई से सोचते थे। वे कहते थे कि मनुष्य का मन दुनिया का सबसे बड़ा उपकरण है और इसका उपयोग दुनिया को समझने और सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। वे ध्यान की शक्ति में विश्वास रखते थे और मानते थे कि अन्वेषण और अनुभव ही वास्तविक शिक्षक है। उनका जीवन इस तथ्य का उदाहरण है कि सृजनशीलता और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। व्यक्तिगत जीवन में लियोनार्दो शांत, संयमी और स्वभाव में अंतर्मुखी थे। वे सुंदर वस्तुओं से प्रेम करते थे, संगीत बजाना जानते थे और जानवरों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। कहा जाता है कि वे बाजार में जाकर पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदकर उन्हें मुक्त कर देते थे। उनमें करुणा और सौंदर्य का गहरा संबंध था। वे मानते थे कि सौंदर्य केवल देखने की चीज़ नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया मनुष्य के नैतिक जीवन को भी प्रभावित करती है। उनकी मृत्यु 2 मई 1519 को फ्रांस में हुई, जहाँ के राजा फ्रांसिस प्रथम ने उन्हें अपने राजकीय आवास में सम्मानपूर्वक रहने दिया था। राजा उन्हें दुनिया का महानतम बुद्धिमान व्यक्ति कहते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कृतियाँ और विचार मानव सभ्यता को प्रेरित करते रहे। आज भी लियोनार्दो दा विंची का नाम मानव प्रतिभा का पर्याय है। वे इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की जिज्ञासा और सृजनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। लियोनार्दो का जीवन एक संदेश देता है कि किसी भी मनुष्य को अपने ध्यान को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि निरंतर सीखते रहना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए और दुनिया को एक नए ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। कला, विज्ञान, दर्शन और तकनीक का यह अद्भुत संगम जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में साधा, इतिहास में अद्वितीय है। उनकी विरासत आज भी दुनिया को यह प्रेरणा देती है कि जब मनुष्य अपनी कल्पना और मेहनत की सीमाओं को पार करता है, तभी महानतम रचनाएं जन्म लेती है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी गहराई का अनुमान लगाना असंभव है और जिनकी कृतियाँ सदियों बाद भी उतनी ही जीवंत और प्रेरक प्रतीत होती है जितनी उनके समय में थी।